Hi everyone. Insurance policy renewal prediction by fuzzy C mean clustering and CART algorithm मॉडल को इस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो से रिलेटेड सोर्स कोड और डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम डेटा सेट को समझें तो साहब इंश्योरेंस से रिलेटेड डेटा सेट होगा हमारे पास, जिसमें यूजर की जो इंफॉर्मेशन है, जैसे उसका एज, जेंडर, उसकी पॉलिसी टाइम, उसका पॉलिसी का नाम और ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें रहती है। और फिर उसने उसको रिन्यू किया या नहीं किया, इस प्रकार के डेटा सेट पे हम वर्क करते हैं। और इसमें जो उसने प्रिडिक्शन हमें ये करना है कि उसको इंश्योरेंस रिन्यू करेगा या इंश्योरेंस रिन्यू नहीं करेगा। तो स्टार्ट करते हैं मॉडल को। यहाँ पर हम अपने उस डेटा सेट को प्री प्रोसेस करेंगे। प्री प्रोसेस करने का मतलब उसमें से ऐसे कॉलम्स को हटा देंगे जिसको हम अपने प्रिडिक्शन में यूज नहीं करेंगे, जैसे उसका नाम या उसके उससे रिलेटेड कोई रो की आईडी है तो वो हम हटाएंगे। फजी सी मीन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम उस डेटा सेट को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, जो रिन्यूअल और नॉन रिन्यूअल रिसोर्स में मतलब पॉलिसीज के फीचर सेट को डिवाइड करके देगा। और जब हमारे पास एफसीएम आ जाएगा, तो क्योंकि ये अनसुपरवाइज चल रहा है, यहाँ आपके पास केवल ये डेटा है कि साहब वो रिन्यू करे, मतलब आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी का। हालांकि टेस्टिंग के लिए हमारे पास डेटा होगा, पर फिर भी तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास लर्निंग के टाइम पे नहीं है, इसीलिए हमने एफसीएम लगाया हुआ है। और फिर उसके बाद जो एफसीएम से क्लस्टर डेटा मिलेगा उसके थ्रू हम अपना डिसीजन ट्री या कार्ट एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, जहां पर जो फीचर सेट होंगे उन फीचर्स को हम स्मॉल सेट्स में डिवाइड करेंगे, सबसेट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे एज और जेंडर का हमने सेट बना लिया, पॉलिसी का जो टोकन अमाउंट है, और जेंडर को हमने एक सेट बनाया। ऐसे करके हम सेट बना सकते हैं। और फिर हम शफलिंग करते हैं, मतलब पोजीशनिंग करते हैं फीचर्स को ट्री में के नोड में रखकर, ताकि हम जब डिसीजन ले तो हमें पता चले कि साहब किस फीचर को हमें पहले देखना है और फिर किसको बाद में देखना है, ताकि ज्यादातर डेटा को हम सही तरीके से क्लासीफाई कर पाए। और एक बार हमारा डिसीजन ट्री ट्रेन हो गया तो फिर हम उसमें टेस्टिंग डेटा सेट पास करेंगे, और उस टेस्टिंग डेटा सेट पे ही हम अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे। तो देखते हैं हमने अपने मॉडल को कैसे डेवलप किया है। तो जब आप कोड डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने ये जीयूआई प्राइवेसी नाम का फंक्शन भी मिलेगा, और इसको आप रन करेंगे, ये बाकी सारे फंक्शंस को कॉल करेगा। मैं इसको शुरू से रन कर देता हूँ। और यहाँ पर हम अपने सेट को बदल सकते हैं, और जिस भी मॉडल को आपको रन करना है उससे रिलेटेड कोड को आप रन करेंगे, तो वहाँ यहाँ पर उसके रिजल्ट्स आ जाएंगे। इन रिजल्ट्स को फिर आप अपने एक्सपेरिमेंटल सेक्शन में रख सकते हैं। आप चाहें तो दूसरे डेटा सेट को भी रख सकते हैं, या डेटा सेट की साइज या फीचर्स को बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार के और भी हमने प्रेडिक्शंस मॉडल को मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में इम्प्लीमेंट किया है, और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा है। आप के पास यदि कोई दूसरे रिसर्च मॉडल्स हैं जिस पे आप वर्क कर रहे हैं और आपको उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम जा रही है, तो आप मुझसे कमेंट करके या मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।